ओम शांति। आज की मुरली में गीत बजा है, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। तो बाबा ने कहा कि एक तरफ बाप की महिमा करते हैं और दूसरी तरफ बाप की ग्लानि भी करते हैं, है ना? उनकी महिमा करेंगे, तुम माँ पिता हो, तुम सर्वशक्तिवान हो, तुम ही सब कुछ हो। फिर क्या कह देंगे कि तुम ही सर्वव्यापी हो, तो सर्वव्यापी कहकर ग्लानि कर देते हैं। तो बाबा ने कहा कि ये रावण राज्य है और रावण राज्य में मनुष्य भक्ति करता है और रावण राज्य की भेंट की जाती है राम राज्य से। तो बाबा ने कहा आधा कल्प चलता है राम राज्य, आधा कल्प चलता है रावण राज्य। अब बाबा ने कहा कि राम राज्य का अर्थ ये नहीं है कि जो त्रेता वाला राम है वो पूरा आधा कल्प उसका राज्य चलता है, जैसे बाबा कहता है आधा कल्प रावण का राज्य चलता है। तो बाबा ने कहा ये सब बातें जो है ये डिटेल में समझने की है कि राम राज्य क्या है, रावण राज्य क्या है। क्योंकि रावण भी कोई मनुष्य नहीं है, वो तो विकारों को कहा जाता है। और राम राज्य किसको कहा जाता है? ऐसा नहीं राम राज्य माना कि जो त्रेता वाला राम है वही पूरा आधा कल्प राज्य करेगा। तो बाबा ने कहा ये सब बातें जो है डिटेल में समझने की है, लेकिन महत्व किस बात को जानने को देना है, वो बाबा ने कहा आत्मा और परमात्मा। कि जैसे हम सब जानते हैं कि हम सब आपस में आत्मा के नाते भाई-भाई हैं और हम सबका पिता निराकार शिव बाबा है। तो बाबा ने कहा आत्मा ही पतित बनती है, इसलिए आत्मा ही पुकारती है परमात्मा को कि हे भगवान आओ और आकर हम पतित आत्माओं को पावन बनाओ, है ना? इसलिए बाप आता है और आकर के हम आत्माओं को पावन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? बाबा कहते हैं कि माम एकम याद करो, मुझे याद करो, क्योंकि मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है? परमात्मा ही पतित पावन है ना? ये बाबा युक्ति बताते हैं, योग सिखलाते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा आत्मा में ही सारे संस्कार भरे हुए हैं, ज्ञान भी सारा आत्मा में है ना? आत्मा बहुत सूक्ष्म है, लेकिन सब कुछ उसमें भरा हुआ है। तो आत्मा ही पतित बनती है, इसलिए आत्मा रियलाइज़ करती है कि बोलती भी है कि मैं पतित बन गई हूँ। तो बाबा ने कहा ये सारा खेल किस पर बना हुआ है? इसी पर ही बना हुआ है कि पतित से पावन और पावन से पतित बनते हैं। फिर बाबा ने कहा पतित किसको कहा जाता है ना? पतित कहा जाता है विकार को। जो विकार में जाते हैं, उनको पतित कहा जाता है। फिर बाबा ने ये भी समझाया कि देखो इस समय सबका अंतिम जन्म है और सबको अपने हिसाब-किताब चुकतो करने हैं। और अगर बाबा ने कहा हिसाब-किताब चुकतो नहीं करे, है ना, पतित रह गए, पावन नहीं बने, तो क्या होगा? तो बाबा ने कहा सज़ा खानी पड़ेगी, दंड मिलेगा। और दंड कैसे मिलेगा? बाबा ने कहा कि एक और शरीर लेना पड़ेगा और क्योंकि मनुष्य तन में ही दंड मिलेगा, तो दोबारा एक और शरीर लेना पड़ेगा और उस मनुष्य तन में बाबा ने कहा दंड भोगना पड़ेगा। फिर बाबा ने कहा जैसे काशी कलवट खाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उनको जो है साक्षात्कार होता है ना? तो उसमें उनको आत्मा जो है वो दुखी होती है, भोगती है। तो बाबा ने कहा इसीलिए तो कहते हैं कि क्षमा करो, हमें माफ़ करो, है ना? तो माफ़ी भी वो साक्षात्कार में माँगते हैं। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि आत्मा फ़ील करती है, आत्मा को दुःख होता है ना? तो इसलिए बाबा ने कहा कि अगर हिसाब-किताब चुकतो नहीं करेंगे तो दंड भोगना पड़ेगा। और दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं है बाबा ने कहा जिसको आत्मा और परमात्मा का यथार्थ परिचय हो। अब क्यों नहीं है? बाबा ने कहा वो तो ड्रामा है, ड्रामा में है ही नहीं, क्योंकि बाबा ही आकर ये परिचय देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि ज्ञान, भक्ति और वैराग की भी बात करी। तो बाबा ने कहा इस समय क्या है? इस समय वैराग है, कि हमें जब पता चला है कि नई दुनिया आ रही है, बाबा हमारे लिए नई दुनिया बना रहे हैं, तो हमारी पुरानी दुनिया से वैराग है ना? अब वहाँ पर हमारा कोई लगाव नहीं है, अब हमारी वहाँ दिल नहीं लगती है। तो बाबा ने कहा वहाँ दिल नहीं लगानी, लगाव नहीं रखना, क्योंकि तुमने मुझसे प्रतिज्ञा करी है। क्या प्रतिज्ञा करी है? कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूलेंगे और एक बाबा को ही याद करेंगे, एक ईश्वर को ही याद करेंगे। फिर बाबा ने कहा अगर प्रतिज्ञा तोड़ी और किसी देह या देहधारी में ना लगाव रखा, तो बाबा ने कहा तब ईश्वर को तो आप याद नहीं कर पाएँगे। तो बाबा ने कहा इसकी भी सज़ा मिलेगी। एक तो पतित
अगर रह गए तो सज़ा मिलेगी और दूसरा बाबा ने कहा प्रतिज्ञा तोड़ी तो भी सज़ा मिलेगी। तो बाबा ने कहा कि माया बहुत धोखेबाज है, इसलिए कैसे भी करके अपने आप को माया से बचाना है। और माया क्या करती है? बाबा ने कहा माया आपको देह अभिमान में ले आती है ना? तभी गलती होती है ना। तो बाबा ने कहा कि तुमको क्या करना है? तुमको देही अभिमानी बनना है। और देही अभिमानी कैसे बनेंगे? बाबा ने कहा देही अभिमानी बनने के लिए बाप को याद करना है। जितना बाप को याद करेंगे उतना देही अभिमानी बनेंगे। और बाबा ने कहा यहाँ किस क्या करना है और आपको अपने अंदर दैवी गुण धारण करने हैं, क्योंकि अभी हम देवी देवता बनने आए हैं, है ना? तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि माया से अपने आप को छुड़ाते रहो, है ना? क्योंकि माया अपने चंगुल में फंसाएगी, लेकिन बाबा ने कहा आप अपने आप को अटेंशन देकर माया से छुड़ाते रहना है। फिर बाबा ने यथार्थ याद क्या है उसके ऊपर भी बताया। बाबा ने कहा कि आत्मा क्या है? न बिंदु है, बीज रूप है, निराकार है। और परमात्मा भी क्या है? परमात्मा भी बिंदु है, लेकिन वो ज्ञान के सागर हैं, बीज रूप है ना? तो बाबा ने कहा इस यथार्थ रीति से अपने को आत्मा समझकर बिंदु बाबा को याद करें। ये बाबा ने कहा बच्चों से नहीं होता है। मोटे रूप से तो याद करते ही हैं, लेकिन अपने आप को यथार्थ आत्मा समझकर परमात्मा को याद करें। तो बाबा ने कहा वो याद बच्चों से अभी नहीं पहुंची है, जिसको बाबा बीज रूप अवस्था कहते हैं ना, कि एकदम बीज रूप अवस्था में चले जाए। बाबा ने कहा मोटे रीति से तो याद करते ही हैं, है ना? मोटे रीति से माना कि हम बाबा बाबा तो कहते ही हैं, बाबा से बातें भी करते हैं, अंदर में निश्चय भी है, वो सब है। लेकिन जो बाबा बीज रूप अवस्था कहता है, तो वो बाबा ने कहा अभी बच्चों से नहीं होती है ना? उसके लिए बाबा ने कहा कि आपको अपने अंदर विचार सागर मंथन करना है, सिमरन करना है, तब वो अवस्था पर पहुंच जाएंगे कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। जो आज बाबा कह रहे थे ना, ये दो बातों पर महत्व दो, तो उस पर चिंतन करने की बाबा ने कहा जरूरत है। तो आप उस अवस्था पर पहुंच जाएंगे, है ना? अर्थात आत्मा की गहराई में जाएं, परमात्मा की गहराई में जाएं, है ना? बाकी बाबा ने कहा ना याद करने से, मोटे रूप से याद करना वो फिर भी ठीक है ना? क्योंकि बाबा ने कहा कि याद तो करते हैं बच्चे, इसलिए बाबा ने कहा बच्चे चार्ट भी लिखते हैं, याद का चार्ट भी लिखते हैं। लेकिन बाबा ने कहा याद के चार्ट में ये नहीं लिखते हैं कि वो यथार्थ रीति हमने कितना याद किया, है ना? तो वो बाबा ने कहा कि वो बच्चों का चार्ट नहीं मिलता है। इसलिए बाबा ने कहा कि ये अवस्था कैसे बनेगी? बाबा ने कहा इसमें जो है सिमरन बहुत चाहिए, ज्ञान का सिमरन, आत्मा का सिमरन, परमात्मा का सिमरन। और उसमें बाबा ने कहा देही अभिमानी बनना पड़े, देह अभिमान को छोड़ना पड़े, और उसके लिए बड़ी कर्मातीत अवस्था चाहिए। बाकी बाबा ने कहा मुरली सुनाना, ज्ञान सुनाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा ने ये भी कहा कि आपको दो बातें करनी है अगर अपना कल्याण करना चाहते हो। एक तो बाबा ने कहा कि यथार्थ रीति याद करो, जो बाबा ने यथार्थ याद कही ना, कि अपने को आत्मा समझे और परमात्मा को याद करें बिंदु बनकर। और दूसरा बाबा ने कहा कि त्रिमूर्ति शिव का परिचय जन जन को दो, है ना? इसके लिए बाबा ने कहा अपने घर में भी त्रिमूर्ति गोला और झाड़ का चित्र होना चाहिए, ताकि जो भी आए तो आप उनको परिचय दे दो। बाबा ने कहा जैसे महालक्ष्मी का चित्र है, अब महालक्ष्मी के चित्र को देखते हैं तो महालक्ष्मी से धन मांगते हैं। अब लक्ष्मी धन कहाँ से लाती है, ये किसी को पता ही नहीं है कि लक्ष्मी को धन कहाँ से मिला, है ना? वो तो हम समझते हैं कि इस समय ब्रह्मा सरस्वती पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो वो उनको लक्ष्मी नारायण प्रारब्ध मिली है। उसी तरह से बाबा ने कहा कि जैसे हनुमान का चित्र बना देते हैं, अब हनुमान का चित्र एक ने बना दिया, उसकी पूजा करनी शुरू कर दी, तो देखा देखी दूसरों ने भी उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। तो बाबा ने कहा ऐसे भक्ति मार्ग में चित्र बनते चले गए। अब वो कहते हैं कि हनुमान ने संजीवनी बूटी लाई, तो बाबा ने कहा संजीवनी बूटी क्या है? संजीवनी बूटी है मन मना भव, है ना? कि जैसे आत्मा मूर्छित हो जाती है, माया मूर्छित करती है,
तो बाबा कहता है उसको मन मनाभव की संजीवनी बूटी दो, जिससे आत्मा जागृत हो जाए, जो अज्ञानता के अंधेरे में चली गई। तो ये संजीवनी बूटी है। तो बाबा ने कहा कि आज के मनुष्य को कुछ ज्ञान तो है नहीं, इतना ना आत्मा के बारे में जानते हैं, ना परमात्मा के ज्ञान में जानते हैं, लेकिन मर्तबा ऊंचा है और उनको अभिमान भी बहुत है। तो ऐसों को समझाने में बड़ा मुश्किल होता है, मेहनत लगती है, क्योंकि वो है बाहुबल वाले और आप हैं योग बल वाले, है ना? तो योग बल से हमें काम लेना पड़ता है। ये कई बार वो बाबा कहते हैं आपसे प्रश्न पूछते हैं कि आप शास्त्रों को मानते हो? तो उनको बोलो कि शास्त्र तो भक्ति मार्ग के हैं और अभी तो हम ज्ञान मार्ग में आ गए हैं और अभी हमें डायरेक्ट भगवान जो है, जो ज्ञान का सागर है, वो हमें सच्चा-सच्चा ज्ञान दे रहा है। तो बाबा ने कहा ऐसे उत्तर देना चाहिए। फिर बाबा ने कहा शिव जयंती के लिए भी बाबा ने कहा कि बहुत धूमधाम से मनाओ। ना बाबा कई बार कहते हैं, है ना? बाबा ने कहा कि सेंटर खोलने वाले भी बाबा देखता है कैसे सेंटर खोल रहे हैं, कैसे सेवा कर रहे हैं, है ना? प्रोग्राम कैसे हो रहे हैं। क्योंकि बाबा ने कहा कि इन सब चीज़ों में खर्चा तो होता है ना? कि चित्र बनते हैं इन सब में, लेकिन बाबा फिर भी कहता है बच्चे बहुत सर्विस करो। क्योंकि बाबा ने कहा फिर कइयों को ब्रह्मा के ऊपर आता है क्वेश्चन कि ब्रह्मा कौन है? तो बाबा ने कहा अच्छा ब्रह्मा नाम ना दे करके राधे कृष्ण नाम दे दें। लेकिन फिर भी बाबा ने कहा कि फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहाँ से आएंगे, क्योंकि ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ब्रह्मा के बच्चे। फिर बाबा ने कहा कि एक दिन ये सब बातें बच्चे समझ लेंगे। आज के वरदान में बाबा ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और वरदान देने वाले ब्रह्मा बाप समान महादानी वरदानी भव। बाबा ने कहा कि जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, जिसको हम अमृत वेला भी कहते हैं, तो उस समय ब्रह्म निवासी अर्थात शिव बाबा, है ना, क्या करते हैं कि ज्ञान सूर्य की किरणें, लाइट और माइट बच्चों को वरदान के रूप में देते हैं, है ना? विशेष वो बाबा ने समय रखा हुआ है बच्चों के लिए। तो उस समय बाबा ने कहा मैं ज्ञान सूर्य बनकर लाइट और माइट जो है वो देता हूँ। और ब्रह्मा बाबा जो भाग्य विधाता है, वो क्या करते हैं? बाबा ने कहा कि भाग्य रूपी अमृत जो है वो बच्चों को वरदान के रूप में देते हैं, है ना? दोनों बाप, शिव बाप भी और ब्रह्मा बाप भी। तो बाबा ने कहा अब उस समय हमें क्या करना है ना? तो उस समय बाबा ने कहा कि आप जो है अपना बुद्धि रूपी जो कलश है वो योग्य होना चाहिए उस अमृत को लेने के लिए। जैसे कहते हैं ना कि शेरनी का दूध, बाबा कई बार कहते हैं कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। तो कलश हमारा जो है वो अमृत लेने के योग्य हो उस समय। अर्थात कि बाबा ने कहा कोई रुकावट ना हो, कोई विघ्न ना हो, है ना? अगर हम सो रहे हैं और बाबा उसमें कलश में अमृत डाल रहे हैं, वो तो झुटके में गिर ही जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा आपका जो कलश है वो योग्य हो, क्योंकि वो अमृत वेले का जो समय है, बाबा ने कहा कि वो समय है वृत्तियों का परिवर्तन करने का। उस समय बाबा हमारी वृत्तियों का परिवर्तन भी कर देते हैं। इसलिए बाबा ने कहा इस समय के महत्व को जानो और इस समय जो है ब्रह्मा बाप समान जो है वरदान लेने और वरदान देने वाले बनो, तो आप भी महादानी वरदानी बन जाएंगे। आज का स्लोगन बाबा ने कहा क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना, है ना? वो अपना काम कर रहा है, बाबा ने कहा आप अपना काम करो, है ना? जैसे कहीं आग लग जाती है तो आग बुझाने वाला अपना काम करता है, तो क्रोधी जो है वो आग लगा रहा है, अपने अंदर भी बाहर भी वातावरण खराब कर रहा है, लेकिन हमारा काम क्या है कि स्नेह दे करके उस आग को बुझाना। ओम शांति।